अपना नाम भी बताऊं और एलएलएम को पता भी ना चले। मैं चाहता हूं इस टूल को मैं अपना नाम भी बताऊं, इनपुट के अंदर नहीं बताने वाला। इनपुट के अंदर बताऊंगा तो जाहिर है वो यूज़र प्रॉम्प्ट है जो कि एलएलएम के पास जाता ही जाता है। अगर मैं उसके अंदर भेज देता हूं तो एलएलएम को पता चल जाएगा। तो हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है। तो हमने छुपा के अपने टूल तक डेटा पहुंचाना है कि ये मेरा डेटा है, आपने मुझे बस आंसर करना है ताकि वो डेटा एलएलएम के पास ना जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने टूल का स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे देखें। सबसे पहले पैडेंटिक मॉडल से हम लोग बनाते हैं, टाइप्स बनाई थी ना लास्ट टाइम, हम लोग उसको कर लेते हैं फ्रॉम पैडेंटिक, इंपोर्ट कर लेंगे बेस मॉडल की क्लास हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ सिंपल। जब भी आपने उसके टाइप्स डिफाइन करने हैं, जब आपने उसका स्कीमा बनाना हो या फिर आप जब कभी उसका क्या बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की मतलब समझो, क्लासेस हम क्यों बनाते हैं? क्लासेस का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है, ब्लूप्रिंट है ना। हमें ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उससे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, मैंने लिख दिया कि भाई क्यूरी है, क्यूरी के अंदर ये कुछ अजीब दे रहा है, मैं उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यूज़र इन्फो। उसके अंदर मुझे इनहेरिट करनी है कौन सी क्लास? बेस मॉडल। और मैंने उसके अंदर एक की दे दी कि भाई ये इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। बस ये हमने क्या बना दिया उसका? ब्लूप्रिंट समझे, स्कीमा समझे। यूज़र इन्फो मैंने इसको सही कर देता हूँ। अच्छा, इतना हो गया। ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर हमें एज की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बाद में लगाएंगे। सिर्फ हम लोग अभी किसके लिए कर रहे हैं? नेम के लिए। अब ये जो नेम है ना, ये यूज़र इन्फो मुझे देनी है अपने टूल को, ठीक है। अभी मैं इसको डेटा नहीं दे रहा हूँ, याद रहे, मैं उसको अपना डेटा नहीं बता रहा। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा डेटा जो होगा इस फॉर्मेट में होगा। क्योंकि जब हमने टूल पढ़ा था, मैंने बताया था कि जब हम लोग टूल बनाएंगे तो उसके अंदर स्कीमा बनाएंगे। अगर नहीं देते तो वो खुद से सेट कर देता है कि ये जो पैरामीटर है ये इसका स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा क्या है भाई? वैलिडेशन करेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये जो हमारा पैरामीटर है इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। टाइप समझ लें उसकी। अच्छा, अब कैसे देना है? सबसे पहले तो हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिख दिया रैपर। अब क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको बता रहा हूँ। रैपर मैंने लिखा, मुझे एक क्लास की ज़रूरत है। वो क्लास का नाम क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्या नाम है? दोबारा से रिपीट करना सब। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अच्छा, ये मैंने इसको रैपर नाम की जो है ना एक अपना पैरामीटर दिया है और उसकी टाइप क्या रख रहा हूँ? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा यहाँ पर, मतलब उसकी मैंने लिस्ट लगा ली, समझे। और यूज़र इन्फो जो है ना मैंने इसको यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। ये स्कीमा मैंने इसको कहाँ पास कर दिया? इसके अंदर। अब समझना चाहिए, ये रैपर क्या है? ये हमारा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है, ये क्या करेगी? जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी उसको रैप करेगी, एक रैपर बनाएगी, उसके ऊपर रैपर लगाएगी जिससे एलएलएम को डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे सामने बंदा बैठा है, इसको कोई डेटा या फिर मुझे कोई गिफ्ट देना है, तो मैं अगर मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूँ तो इसको दूंगा, सब देख लेंगे भी मोबाइल दिए। अगर मैं इसको रैप कर दूँ किसी पैकिंग के अंदर और उसके सामने उठा के इनको दे रहा हूँ, तो इट मीन कि आप लोगों को नजर नहीं आएगा कि बॉक्स के अंदर क्या था, ठीक है। इस किस्म का ये रैपर है जो कि आसान अल्फाजों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रैपर का जो पैरामीटर है, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये नेम हमें एरर दे रहा है। क्या पूछा आपने? दोबारा बताओ, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने अपना एक स्कीमा बनाया, ठीक है। स्कीमा समझे या कॉन्टेक्स्ट समझे, जो हमारा डेटा आएगा उसकी ये टाइप होगी। उसके अंदर एक नेम होगा जिसके अंदर जिसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा था? यूजर इन्फो। मैंने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास इंपोर्ट कर ली अपने पास, उसके अंदर मैंने अपना यूजर इन्फो प्रोवाइड कर दिया। ये जो रैपर है इसके अंदर डेटा आएगा, ठीक है। और ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है उसको रैप करेगा, मतलब उसको एक लेयर देगा जिससे डेटा एलएलएम को नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने इधर अपना पास कर दिया, इसको बता दिया कि हमारे पास जो डेटा होगा उसकी इंफॉर्मेशन ये होगी। इस रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की मदद से जो हमारा डेटा है वो सिक्योरली रैपर के पास आएगा। नहीं दिखेगा तो हमारा सीक्रेट डेटा लीक होगा ना। अभी के लिए बता रहा हूँ,
लोकल कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये रेपर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने डेटा कहाँ रखना है, इसको डेटा दूं कैसे, मैंने इसको बता दिया है कि आपके पास डेटा होगा, इस टाइप का होगा, फर्ज करें इसके अंदर आपके पास एक नाम आएगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, मैंने बता दिया लेकिन उसको डेटा नहीं दिया। क्लास का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैंने ब्लूप्रिंट उसका बना दिया, और ब्लूप्रिंट का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका वो डेटा बनेगा, चाहे फिर हम वो फ्रंट एंड के किसी इनपुट फील्ड में सेट करें, ठीक है। इनपुट फील्ड से डेटा देगा, वो हमारे उस ऑब्जेक्ट में आएगा। कैसे देंगे, मैं आ गया यहाँ पर प्रॉम्प्ट से ऊपर लगा लेता हूँ जहाँ दिल करे आपका, मैंने इसका नाम दिया यूजर डेटा या यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने ये कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं उस क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का, क्योंकि क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, और हम क्लास से क्या बनाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यूजर इन्फोस का नाम था, मैंने उसको नेम दे दिया जॉन डॉय। जॉन डॉय नहीं देता, मैं इसको नेम चेंज कर लेता हूँ, एलएलएम अपनी तरफ से डाल रहा है, ठीक है। ये मैंने उसको दे दिया नाम, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब मुझे बस इसको एलएलएम अपना टूल तक पहुंचाना है, सीक्रेटली उसको बताना चाहिए। कहाँ पर देंगे, ये हमारे पास रन सिम की क्लास है, सॉरी मेथड है। इस पर अगर हवर करता हूँ तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या एक पैरामीटर दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर सपोर्ट एजेंट रखा है, जैसे हमने प्रॉम्प्ट रखा है, यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को निकालेंगे, ठीक है, और उसको पास कर देंगे जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा। यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम था, मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब यही डेटा सामने कहाँ जाएगा, ये इस रेपर के अंदर जाएगा, ठीक है, सीक्रेटली, बगैर एलएलएम को बताए। और इस रेपर से हम लोग उस डेटा को निकालेंगे। मैंने कहा ये रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है, ठीक है। अब मैं इस डेटा को प्रिंट कैसे करूंगा फिर, ठीक है। हम लिखेंगे रेपर, मैंने कहा रेपर, रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं, डॉट लगा के। तो मैंने डॉट लिखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट, वही कॉन्टेक्स्ट जो मैंने नीचे पास किया था आ गया। इसके अंदर एक और वैल्यू दी है मैंने, अपनी नाम लिख के, क्या नाम है इसका, नेम, मैंने लिखा डॉट, तो मुझे आना चाहिए यहाँ पर नेम, आ गया डेटा सीक्रेटली यहाँ तक आया। एलएलएम अगर इसको देख लेगा कि एलएलएम को पता है इस रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम के अंदर क्या है, नहीं पता उसको। सेम यही चीज मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो डेटा है, हमने यहाँ पर अपना क्लास ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, नेम मैंने उसका नेम दे दिया, डायरेक्ट मैंने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर उसको पास कर दिया। ये कॉन्टेक्स्ट जाएगा हमारे टूल के पास, इस रेपर के पास, रैप किया हुआ उसको नजर नहीं आएगा। रेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैंने डॉट करके उसको एक्सेस किया। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी क्या वैल्यू थी, मैंने डॉट करके उसको भी एक्सेस कर लिया। अब डायरेक्ट यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट होगा, जो भी मेरा नेम था। एलएलएम को ये चीज नजर नहीं आएगी। अगर ये यहाँ से आउटपुट भी भेजता है हेलो रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, तो एलएलएम को यही नजर आएगा रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, नेम की बात नहीं हो रही। फिर चाहे यहाँ पर मेरी सीक्रेट आईडी हो, मेरा सीक्रेट टोकन हो, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ क्यूरी के अंदर, हम इसको चलाते हैं। मैंने इसको कहा हेलो इंटर, पहले मैं नाम बता रहा था, अब मैं नाम नहीं बता रहा उसको। आंसर क्या आया, हेलो नेम हाउ कैन आई असिस्ट यू। क्या मैंने उसको प्रॉम्प्ट में अपना नाम बताया, आंसर क्या आ रहा है, नहीं। क्यों आ रहा है, अच्छा आप लोग बोलेंगे कि सर ये इसके अंदर जरा देखें, क्या ऑब्जेक्ट बात कर रहा है, एलएलएम बात कर रहा है, एलएलएम ने ये रिस्पांस जनरेट किया है, नाम नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर आते हैं, यहाँ पर एलएलएम को जब वो डेटा भेज रहा है, क्या उसको नजर आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर जब उसने ग्रीट किया, उसने बोला नहीं, उसने फिर बोला हेलो नहीं, तो ये डेटा भी इसके अंदर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डेटा आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये एलएलएम को नहीं दिख रहा, ये सिर्फ डेवलपर के लिए कि उसको पता चले कि फ्लो कैसे चल रहा है, समझ रहे हैं। ये डेटा जो ऑब्जेक्ट पूरा ये है, ये आपको दिख रहा है, बस एलएलएम को नहीं दिख रहा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट होकर हमें नजर आ रही है, एलएलएम को नजर नहीं आ रही। तो जो मैंने यहाँ से नाम पास किया अपना, ये वाला, एलएलएम को इस चीज का पता नहीं है, ठीक है। क्लियर है, दोबारा से बताता हूँ कैसे किया हमने।